मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि टॉप 10 क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसमें हमारा 9 नंबर का पार्ट है। 8 पार्ट मैंने अपलोड कर चुका हूं। ये सभी बच्चे पहले 8 पार्ट देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चंस पास्ट ईयर या जो इंपॉर्टेंस है पास्ट ईयर आ चुके हैं या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आप लोगों को लगता है कि बहुत सीईटी के लिए बहुत टफ लेवल होती है, नहीं, बहुत टफ लेवल भी नहीं होती है, बहुत लो लेवल पे नहीं होती, मीडियम लेवल पे होती है बच्चों, ठीक है ना। अगर बहुत टफ होती तो जेडबल कर सकते थे, फिर हम तो सीईटी क्यों कर रहे भैया। तो चलो बच्चों, क्वेश्चंस आपको टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज है, लेकिन इसमें 5-5 के क्वेश्चंस के, क्योंकि मैं 10 मिनट का ही लेक्चर बनाना, 10 या 15 मिनट का लेक्चर बनाना चाहता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल है आपके पास पहला, व्हेन द साउंड वेव्स फ्रीक्वेंसी दी वैल्यू देखो 300 हर्ट्ज, मतलब यहां पे n इज इक्वल टू 300 हर्ट्ज। n कुछ लोग एफ लिखते होंगे, कोई मतलब नहीं बच्चों, हम लोग तो सीईटी दे रहे हैं, कोई बोर्ड का क्वेश्चन थोड़ी है ना। थ्रो द मीडियम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज, अच्छा तो v मैक्स क्या होगा, मतलब वो एम्पलीट्यूड है बच्चों। a क्या, ये a है मेरे पास 0.1 सेंटीमीटर। क्या कन्वर्जन करना जरूरी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो सभी सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, तो एसआई यूनिट नहीं सीजीएस यूनिट है। बात समझ में आ रही है? क्या मैं एक को ऐसा लिख सकता हूं 10⁻⁻⁻⁻⁻, अच्छा लगता है, बाकी कुछ नहीं। मुझे निकालना क्या है बच्चों, इसमें v इज इक्वल टू ए ओमेगा, याद है बच्चों ऑक्सीलेशन चैप्टर, उसमें से ये उठा रहे हम लोग, साउंड की स्पीड उठा रहे, ठीक है ना। लेकिन ये फार्मूला v मैक्स का फार्मूला था, v मैक्स का मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, तो v ए ओमेगा क्या होता है, टॉइस पाई एन बच्चों, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। जब भी इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं हम लोग, तो टॉइस पाई एम। सबसे पहले पाई की वैल्यू पुटअप करनी नहीं, क्योंकि पाई दिया गया है हम लोगों को। चलो तो ए की वैल्यू 10⁻⁻⁻1 दिखाई दे रही भैया, ये 2 पाई एज इट इज, फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 300, तो v इज इक्वल टू 2 इंटू 30 पाई। बात समझ में आ रही भैया? 10⁻⁻1 एक शिफ्ट किया तो 30 बचेगा ना मेरे पास, तो v इज इक्वल टू 60 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। एसआई यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, ध्यान देना है पहले ऑप्शंस के ऊपर। तो 60 जो भी आंसर होगा हमारा, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट है भैया। बात समझ में आ रही बच्चों? ये सवाल आ चुका है, मेरे मन से सवाल नहीं उठा रहा हूं मैं कहीं, ठीक है ना। उसके बाद में सेकंड आपको लग रहा है कि इजी, हाँ सही है, इजी है सॉल्व करने के बाद, लेकिन पहले नहीं होते। चलो तो उसके बाद में भैया हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड नाइट्रोजन गैस, कौन सा गैस है? नाइट्रोजन। दूसरा कौन सा है बच्चों? हीलियम गैस है। और टेम्परेचर कितना दिया वाला है? 300 केल्विन इज, तो उनका रेशियो हम लोगों को निकालना है यहां पे। तो सिंपल सी बात है, स्पीड का लिए फार्मूला, पहले सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखना चाहते हैं कि स्पीड के लिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में स्पीड के लिए फार्मूला होता है गामा आर टी बाई एम। बच्चों ये आप लोगों ने फार्मूला अगर नहीं देखा है तो 11th में साउंड नाम का चैप्टर था, कौन सा? साउंड नाम का चैप्टर, याद है ना। साउंड नाम के चैप्टर में हम लोग स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, है ना, ये एटॉमिक मास नंबर कितना है, क्या है गैस का, उसके ऊपर होता है। सबसे पहले बच्चों अगर आप लोगों ने केटीजी एंड रेडिएशन चैप्टर पढ़ा हो, तो डायटोमिक मोनोएटॉमिक गैस के लिए हम लोग स्पेसिफिक हीट, गामा मतलब स्पेसिफिक हीट रेशियो जो था, जो हम लोग लिखते हैं CP/CV, याद है ना। तो अगर मोनोएटॉमिक है डायटोमिक है, यह बात आपको पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहां पे नाइट्रोजन गैस लिखा है, तो मेरे ख्याल से नाइट्रोजन गैस डायटोमिक के लिए हम लोग रेशियो लिखते थे 5/7, याद है। ये किसके लिए भैया? नाइट्रोजन N2 के लिए। और हीलियम के लिए बच्चों हम लोग 5/3। क्यों बच्चों? ये है डायटोमिक और ये है मोनो एटॉमिक गैस है। पता है होना चाहिए बच्चों गामा क्या है, ठीक है ना। किसका रेशियो बच्चों? स्पेसिफिक CP/CV, इनका रेशियो 7/5। डायटोमिक जाके देख सकते हैं बच्चों, आपके बोर्ड के बुक्स में दिया है। और ये मोनो एटॉमिक के लिए, समझ में आ रहा है। उसके बाद में मेरे ख्याल से नाइट्रोजन N2 मास जो है यहां पे होगा मेरे ख्याल से 28, और जो हीलियम के लिए दिया है
ये 4 एटॉमिक मास नंबर है। मास नंबर पता है ना आप लोगों को। चलो बच्चों मुझे बताओ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, हम लोग क्या कर सकते हैं, गामा बाई यम लिखेंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि गामा का और यम का रेशो पता है। टेम्परेचर वहां पे दिए वाला है, लेकिन हमको इससे कोई लेना देना नहीं, इस चीज में करने की जरूरत नहीं उसकी, ठीक है ना, टेम्परेचर। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग लिखने वाले हैं रेशो नाइट्रोजन N2 स्पीड, और इसका रेशो किसका बच्चों, हीलियम का है। चलो तो हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गामा है तो नाइट्रोजन N2 लिखेंगे और गामा ऑफ हीलियम लिखेंगे, और मास का इनवर्सली है ना तो मास ऑफ हीलियम लिखेंगे डिवाइड बाय मास ऑफ नाइट्रोजन लिखेंगे। बात समझ में आ रही है ना। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो अच्छा गामा, और ये इनवर्सली इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा है, तो नाइट्रोजन स्पीड और हीलियम की स्पीड। चलो इसकी जो वैल्यू है मेरे पास बच्चों 5/7, 7/5 सॉरी, और इसकी जो है 5/3, समझे। इनका मास है मेरे ख्याल से 4 हीलियम का, और इसका है 28। तो चलो बच्चों हमारे पास रेशो मिलने के लिए हम लोग अभी तैयार है। हीलियम तो ये 7/5, इसको उल्टा करो 3/5, और ये होगा बच्चों 4 1 जा 7 जा 7 7 मर गया, तो यहां पे √3, ये 5 दोबारा है, इसलिए √3/5, ये सी ऑप्शन जो होगा हमारे लिए ये सही बच्चों, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, ये पता होना जरूरी है। और ये जो टेम्परेचर दोनों के लिए सेम है बच्चों, इसलिए मैंने रखा नहीं तो बोलेंगे सर टी का भी प्रोपोर्शनलिटी है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्पीड, रूट लोग लिखो, नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। इनके स्पीड पे टेम्परेचर हमारा 300 केल्विन, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, है ना। बात समझ में आ गई पहले आप लोगों को। लेकिन देखो ये जो क्वेश्चंस है बहुत सारे क्वेश्चन से आ गया, मतलब जैसे कि साउंड नाम का जो चैप्टर था उसका फार्मूला आ गया। उसके बाद में केटीजी एंड रेडिएशन, गैस है ना बच्चों, तो हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते, तो वहां पे गैस के लिए एटॉमिक मास नंबर पता होना चाहिए, है ना। तो बाद में ये फार्मूले में पुटअप कर सकते हैं। मतलब बच्चों मुझे ये बोलना है आप लोगों को फार्मूला लर्न होने से भी नहीं चलेगा, नॉलेज भी कितना है, कितना गेन कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट 3rd नंबर का जो सवाल है बच्चों आपके लिए, तो 3rd नंबर पे सवाल पे देखो, मैं एक बोट है, एंकर द वेव्स द क्रस्ट आर 100 मीटर अपार्ट एंड वेलोसिटी जो दी वाली है 250 to 25 मीटर पर सेकंड, द बोट बाउंस ऑफ वंस एवरी। मतलब ये भी क्वेश्चन बच्चे देखो, ये आईआईटी में सवाल आ चुका था 1999 में, और अभी जो है एम्स में 2006 में सवाल आ चुका है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंस है। अब देखो ये जो सवाल जानबूझकर क्यों ले रहा हूं भैया, आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। चलो सबसे पहले मुझे क्या दिए वाला है, इसका मतलब लैम्बडा दिए वाला है, हम लोग इसको 100 मीटर, क्योंकि बच्चों ये जो बोट है ये जूम ऐसे कर रहे हैं ना, मतलब उसको लैम्बडा ही बोलेंगे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे बोट ऐसे बाउंस कर जूम, ठीक है ना। तो ये होगा लैम्बडा, एक वेवलेंथ होगी, और उसकी जो स्पीड है प्रति सेकंड में 25 मीटर है प्रति सेकंड में। हम लोगों को कह रहे हो टाइम कितना लगेगा। आपको स्पीड का फार्मूला बच्चों, फार्मूला होगा स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कितना है, एक वेवलेंथ है लैम्बडा, टाइम टी, मुझे टाइम निकालना है तो लैम्बडा बाय वी। समझ में आ रहा है, लैम्बडा कितना है 100 है बच्चों, सिंपल सा सवाल था, 4 जा, तो 4 सेकंड लगेंगे बच्चों उसको, एक बाउंस है ना, वंस एवरी, मतलब हर बाउंस में आप लोगों को यहां पे 4 सेकंड लगने वाला टाइम। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट है बच्चों सवाल आपके लिए 4th नंबर का, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा भैया, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट है आपके लिए 4th नंबर पे, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एन आइडल गैस इज इंक्रीज बाय कितना, 600 केल्विन। मतलब उनका कहना है 4th नंबर पे कि टेम्परेचर T1 को T मान रहे, T2 को वो T प्लस 600 केल्विन मानेंगे, मतलब ऐड करेंगे वहां पे, ठीक है ना। देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑफ गैस बिकम, हाँ जो वेलोसिटी बच्चों V2 वो √3 ऑफ इनिशियल से V1 से है, देखो यहां पे लिखा है, ठीक है ना, इनिशियल वैल्यू से, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द गैसेस ऑप्शन दिए है। चलो हम लोगों को यहां पे केल्विन में, हमको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में निकालना है, ठीक है ना, निकालेंगे, टेंशन मत लेना भैया, सिंपल सी बात है। अभी अभी सवाल हो चुका है, V इज इक्वल टू द रूट ऑफ गामा RT बाई एम। मुझे टेम्परेचर से लेना देना है, बाकी को कोई लेना देना नहीं है, ये रिलेशन मिलेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
ठीक है ना भैया, कोई टेंशन है, बढ़ना है और आइडियल गैस है। चलो तो यहां पे मैं V2 बाई V1 तो रूट ऑफ T2 बाय T1 और हाँ V2 बाई V1 इज इक्वल टू द रूट ऑफ 3 रेशियो मिल रहा है। या ऐसे भी पुटअप करो यार, V2 की वैल्यू पुटअप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं पुटअप कर रहा हूं, V2 की वैल्यू है रूट ऑफ 3V1 बाई V1। चलो T2 की वैल्यू मेरे पास T प्लस 600 केल्विन और ये T है, T1 की वैल्यू T है। V से V मरवा दो, बोथ द साइड स्क्वेयरिंग करो, ये आएगा रूट के बाहर, ये भी रूट के बाहर आएगा भैया, ठीक है ना। ये 3 ये T बाई T सेपरेट करो, सेपरेट कर सकते हैं ना, तो ये हो गया 1, ये 1 इधर आएगा तो 3 माइनस 1 600 बाई T। मुझे T निकालना है तो 600 ये डिवाइडेड बाई 2, अरे 3 में से 2 पता है ना, 3 में से गया 2 तो ये हो गया 3, मतलब यहां पे 300 केल्विन टेम्परेचर मिल रहा है। लेकिन इसमें 300 नहीं है, केल्विन में। केल्विन में करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 300 में से 273, अरे डिग्री सेल्स, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस कन्वर्जन, तो इतने माइनस करना पड़ेगा तो 27 आ रहा है, प्लस आ रहा है वो भी, हाँ यहाँ पे माइनस नहीं प्लस ही आंसर। चलो कोई टेंशन नहीं है, बी ऑप्शन हमने मेरे पास यहाँ पे अचीव हो गया है। बहुत सिंपल सवाल होते भैया, ये सवाल आ चुके हैं और अच्छे अच्छे एग्जाम में आ चुके हैं, ऐसे नहीं है कि आ ही नहीं। 5 नंबर आज के लिए लास्ट का सवाल होगा आपके लिए। द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफर वेव्स इज गिवन बाय, एक इक्वेशन दिया गया है जो कि आपके पास y इज इक्वल टू इक्वेशन भैया 10 साइन पाई, ठीक है, ट्वाइस t, ठीक है ना, माइनस 0.01 यक्स। कोई शक है भैया, समझ में आ रहा हो। हमारे पास इसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है a साइन ट्वाइस पाई बाय लैम्बडा vt माइनस यक्स। इसके अलग अलग डिफरेंट फॉर्म होते हैं बच्चों, वेव मोशन में हम लोग ये पढ़ते हैं a साइन ट्वाइस पाई, है ना, इसके अलग अलग फॉर्म लिख सकते हैं, ट्वाइस पाई एक्स बाय लैम्बडा, पता है ना, ये अलग अलग इसका मैग्नीट्यूड रख सकते हैं। मैंने बोला एक काम करेंगे यार कि यहां पे ये इसका फॉर्म ये नहीं है, बना दो पहले, तो 10 साइन, देखो 2 से मल्टीप्लाई यहां किया तो यहां भी 2 कैंसल, पाई मिल रहा है, कोई इक्वेशन के ऊपर इफेक्ट नहीं हो रहा है। मैंने बोला एक काम कर दे यार अभी कि ये लैम्बडा की जगह पे है और ये मीटर में मुझे सेंटीमीटर में बनाना है, सेंटीमीटर में 2 को 200 सेंटीमीटर लिख सकता हूं भैया, अरे 2 मीटर को 200 सेंटीमीटर, क्योंकि मेरे पास ये सीजीएस में आंसर निकालना है, मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। उन्होंने दिया नहीं, क्या देना चाहिए था, इन सीजीएस लिखना बाकी है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस भैया, ठीक है। उसके बाद में v के जगह पे मेरे पास 2 है, लेकिन मीटर पर सेकंड होते तो बात समझ में आ रही है। एक्चुअल में लैम्बडा हमारे पास 2 मीटर है, तो मीटर टू सेंटीमीटर 10⁻² करते हैं हम लोग, बात समझ में आनी चाहिए। मुझे निकालना क्या है, यहां पे निकालना है फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अच्छा यहां पे बाकी बच्चों लिखना पड़ता था कि फाइंड फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी निकालना है हम लोग n बोलेंगे। v इज इक्वल टू n लैम्बडा, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ है, तो n v बाय लैम्बडा, v है मेरे पास 200 और लैम्बडा भी 200, 200 से 200 मर गया बच्चों 1 सेकंड इनवर्स, या हो सकता था हर्ट्ज भी हो, लेकिन यहां पे नहीं दिया गया। आप लोग स्क्रीनशॉट निकालो भैया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट जो सवाल होंगे ये न्यू सिलेबस वाले भी बच्चे देख सकते हैं बच्चों, मैंने दोनों का भी कंपेयर, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है, बहुत सारे बच्चे के दिमाग में सिलेबस चेंज हुआ, हम क्यों देखेंगे, न्यू सिलेबस वाले उन्होंने भी देखना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ले रहा हूं मैं। तो चलो बच्चों मैं बाय करता हूं, और इस चैनल पर नए हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।